गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट लेसन था वो समाप्त हो चुका है और आज हम अपना सेकंड लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है? संघीय कार्यपालिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है। मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताई थी बात कि कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। तो भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होता है। जो राष्ट्रपति हैं, आपको पता है, वो राज्य का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। तो सारे देश का जो शासन है वो किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। लेकिन उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये बात सारी आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि हमारे देश का जो शासन है वो किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाया जाता है। लेकिन उसकी जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसकी योग्यताओं का वर्णन संविधान की धारा 54 से लेकर 62 तक किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं निश्चित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? आपको पता ही है। पहली योग्यता क्या है? कि वो भारत का नागरिक हो। इसके बाद उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम न हो। और इसके साथ साथ वो व्यक्ति वो सभी योग्यताएं रखता हो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। और इसके अलावा वह किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उम्मीदवार को 15,000 रुपये की नगद जमानत की राशि या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी खजाने की जो रसीद है वो नामांकन पत्र के साथ देनी पड़ती है। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? योग्यताएं हैं। आगे हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने क्या करना है? राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण कर लेना है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? बांट लेना है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी? पहले है प्रशासनिक शक्तियां, इसके बाद है वैधानिक शक्तियां, फिर इसके बाद वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आगे हैं संकटकालीन शक्तियां। तो बारी बारी से हम एक एक जो टॉपिक है उसको उठाते रहेंगे, एक एक शक्तियों के बारे में और करते रहेंगे। तो आज जो हम कर रहे हैं वो कौन सी शक्तियां हैं? प्रशासनिक शक्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में सौंपी गई है, जो इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उन शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो शक्तियां आती हैं प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत वो कौन कौन सी हैं? पहले देखें प्रशासनिक शक्तियां। इसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका क्या है? मुख्य है। और देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। देश का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को संघ के शासन के बारे में सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वैसे तो प्रधानमंत्री भी समय समय पर सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देता रहता है, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति जब चाहे सरकार के कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है आगे सैनिक शक्तियां। जो भारत का राष्ट्रपति है, आपको पता है कि वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है और वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है और वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है। और जो भी मान लीजिए सेना से संबंधित आदेश हैं वो कौन देता है? राष्ट्रपति। इसके बाद है नियुक्तियां। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देश के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो सारी की सारी किसके द्वारा की जाती हैं?
राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे राज्यों के गवर्नर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ और अन्य जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके आगे है हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को हटाता है। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है। इसके बाद है आगे सूचना प्राप्त करने का अधिकार। मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति संघ के समस्त विषयों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है और प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में कोई भी सूचना मांग सकता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद तथा संसद के समस्त महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सूचना देता है। वैसे तो प्रधानमंत्री भी समय समय पर सूचनाएं देता रहता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे वो सरकार से संबंधित प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री को सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो आगे शक्तियां हैं वो आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।